जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर धर्मेंद्र शर्मा स्मार्ट माइंड में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और कल से स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 8 के और 5th के एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम। तो हमारा कल का हिंदी का इंग्लिश का पेपर है और उसके बाद हमारा मैथ का पेपर है। तो आप मैथ को अच्छे से लगा लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें क्या नहीं है, ये हमारा चैप्टर 8 है, इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें हम देखेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले उनको समझ लेना है कि कौन सी चीज़ें, कौन से टर्म कौन कौन से हैं। तो देखेंगे ये क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, ये किसको कवर करेगा, पीछे ये वेरिएबल्स को कवर करेगा, ये कांस्टेंट को करेगा, ये टर्म, कोफिशिएंट और मोनोमियल्स। अभी मैंने आपको बताया था मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो, बाई का मतलब होता है दो, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, और पॉली मतलब दो से ज़्यादा, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं हम। अब वेरिएबल क्या होते हैं, ये कुछ की कंपोनेंट्स हैं, इनको हमें समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे x और y लिखा हुआ होता है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल्स होंगे, जैसे x, y, a, b, p, q, r, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को। कांस्टेंट क्या होंगे बेटा, जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी 3x + y + 3, तो इसमें जो विदाउट वेरिएबल के साथ नंबर होगा, अकेला, सीधे बैठो एकदम स्ट्रेट, विदाउट वेरिएबल के जो होगा नंबर वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे देखिए ये 3x + 4 लिखा है, तो इसमें जो 4 है ना, ये 4, ये हमारा कांस्टेंट है। तो दो चीज़ें हमने क्लियर की हैं अभी। वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं x, y, z, p, q, r, a, b, c, d, ये सारे वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो एक नंबर होगा अकेला, एक डिजिट होगी, वो कांस्टेंट कहलाएगा। तीसरे टर्म पे आते हैं हम, टर्म, कि टर्म क्या होता है। तो टर्म क्या होते हैं, टर्म हमेशा किससे सेपरेट होंगे, प्लस और माइनस से। जैसे ये इक्वेशन लिखी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्म हैं, तो इसमें 3 टर्म है। कैसे, प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे हमारे टर्म। फर्स्ट टर्म तो आपका कौन सा है, फर्स्ट टर्म है आपका, इसमें ये फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये इक्वेशन लिखी है 7a² - 3a + 9। अब इसमें हम देखेंगे कि टर्म कौन कौन से है। एक तो ये टर्म है हमारा, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। तो इसमें कितने टर्म है, 3। फर्स्ट टर्म हमारा है ये, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो हमारे इसमें कितने टर्म हो गए, 3, क्योंकि जो टर्म होते हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट हो जाते हैं, प्लस माइनस से अलग होंगे। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने टर्म है, तो इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं लगा। जहाँ पे भी प्लस माइनस लगेगा वहाँ से दूसरा टर्म होगा सेपरेट। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 3। तो हमने अभी क्या समझा, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, x, y, z। कांस्टेंट जो सिर्फ एक डिजिट होगी। तीसरी चीज़ टर्म, प्लस माइनस से सेपरेट होती है। चौथी चीज़ हम देखेंगे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होगा, देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि a² का कोफिशिएंट क्या है, तो a² का कोफिशिएंट हो जाएगा 7। वेरिएबल के जो सामने होता है वो कोफिशिएंट होता है। 3 के सामने क्या है, a के सामने 3 है, तो 3 यहाँ कोफिशिएंट हो गया।
यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं तो कोफिशिएंट होगा नहीं, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में अंतर है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट एक ही नहीं है, ध्यान रखना। कोफिशिएंट वो होता है जो हमारा टर्म का जो फैक्टर होगा, पीछे जो हमारा टर्म का फैक्टर होगा वो कोफिशिएंट होगा। जैसे हमारा टर्म है, इसमें जो वेरिएबल का ये क्या है, फैक्टर है, इसमें ये 7 क्या है, कोफिशिएंट। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। तीसरा पॉइंट आया था लाइक टर्म कौन से होते हैं। तो लाइक टर्म बेटा वो होते हैं जिनमें क्या हो, सेम वेरिएबल हो और उनकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर जो उसके ऊपर चढ़ती है, वो क्या हो, सेम होनी चाहिए। कैसे देखते हैं, कैसे होगा देखें। तो इसमें हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को और देखना है। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने 2 टर्म लिखे, एक लिखे 2x और एक लिखा माइनस के 5x। ये मैंने आपको 2 टर्म लिख दिए, एक 2x है, एक माइनस के 5x है। तो ये कैसे लाइक हैं, तो लाइक टर्म की डेफिनेशन होती है कि जो सेम वेरिएबल रखता हो, पीछे जो क्या रखता है, सेम वेरिएबल। देखो वेरिएबल मैंने बोला था एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं ABCD, तो ये देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सेम वेरिएबल है, मतलब ये लाइक टर्म होगा। दूसरा क्या है, एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए, मतलब इसकी जो पावर है वो 1 है, इसकी भी पावर कितनी है, 1 है, तो इनकी एक्सपोनेंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म है, इसलिए इनको बोलेंगे लाइक टर्म। तो ये लाइक टर्म कहलाए। अगला होता है अनलाइक। अनलाइक में क्या होगा बेटा, उनके जो वेरिएबल होंगे वो सेम नहीं होंगे, ना उनकी एक्सपोनेंट सेम होगी। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंस होगी, अलग होगी। जैसे मैंने बोला 3a² और यहाँ पे लिख दिया 3a, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है और यहाँ पे 1 है, इसलिए अनलाइक है, ये अनलाइक टर्म है। तो हमने आज अभी सीखा वेरिएबल क्या होते हैं, ABCD XYZ वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, जो एक सिंपल नंबर होता है, डिजिट होती है हमारी, वो कांस्टेंट कहलाती है। टर्म क्या होते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट होकर जो भी हमें मिलेगा वो टर्म कहलाते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं जो x और y वेरिएबल हैं, इनके सामने क्या लिखा है वो कोफिशिएंट है। और लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म होते हैं जिनकी एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, जिनकी एक्सपोनेंट सेम हो, पावर सेम हो। और अनलाइक क्या होते हैं, जिनकी पावर डिफरेंट हो, अलग अलग हो। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, कुछ टर्म है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कौन कौन से होंगे, इसमें पढ़ेंगे हम। पहला एक्सप्रेशन पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है बेटा एक, मोनो का मतलब एक होगा, पीछे मोनो, मोनोमियल माने जिसमें एक टर्म हो। शिवम, मोनो का मतलब क्या होगा, जिसमें एक टर्म हो। जैसे ये लिखा है 7xy, इसमें एक ही टर्म है, क्यों, बीच में प्लस माइनस नहीं लगा, और प्लस माइनस से क्या होता है वो सेम आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस से एक ही नंबर मानेंगे, इसको एक ही टर्म मानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस माइनस है, नहीं है, इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो मोनो का होगा, मोनोमियल होगा। हम एक और टर्म लिखते हैं -5x, ये भी मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, बीच में लगना चाहिए प्लस माइनस, आगे नहीं। तो आप आगे बोल दो सर आगे तो लगा हुआ है माइनस, तो इसमें 2 टर्म मान लूँ, नहीं, एक ही टर्म है क्योंकि इनके बीच में वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये एक ही टर्म है। तो जिसमें भी एक ही टर्म हो वो मोनो है, जिसमें 2 टर्म हो वो बाई है। बाई का मतलब होता है 2 टर्म, मोनो का मतलब होता है 1 टर्म। अब देखो बाई,
तो बाई का मतलब क्या होगा बेटा, बाई का मतलब होता है टू टर्म, जैसे इन्होंने लिखा है 3a माइनस 2b, देखो माइनस बीच में लग गया, ठीक है, तो दो टर्म हो गए, एक तो 3a हो गया माइनस 2b हो गया, तो इसमें दो टर्म है, एक तो 3a टर्म है, एक 2b टर्म है, बीच में माइनस लगा हुआ है। अभी मैंने पीछे बताया था कि टर्म कैसे सेपरेट होते हैं प्लस माइनस से, तो इसलिए इसमें दो टर्म है, एक पहला टर्म ये रहा, ठीक है, दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म ये रहा, ठीक है, दो टर्म हो। अब आता है ट्राई का मतलब जानते ही हो, उसी से नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब तीन टर्म हो, ट्राई मतलब तीन टर्म हो, तो जिसमें तीन टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाता है, ठीक है, इसमें तीन टर्म है, तो जिसमें तीन टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल कहलाएगा, जैसे 2x प्लस बाई माइनस 2z, तो इसमें तीन टर्म है, कौन कौन से हैं, एक तो टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो इसमें तीन टर्म है, प्लस माइनस से अलग होते हैं, प्लस माइनस से अलग होंगे टर्म, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसमें तीन टर्म हो गए, अब सीख गए हम एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनो मतलब वन टर्म, बाई मतलब टू टर्म, ट्राई मतलब तीन टर्म, और पॉली का मतलब होता है तीन से ज्यादा, वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तीन से ज्यादा टर्म, ठीक है, वन और मोर टर्म, वो पॉली कहलाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में आप देखोगे कि इनको जोड़ते कैसे हैं, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लाइक ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। लाइक टर्म अभी मैंने बताया था पीछे, लाइक टर्म मैंने बताया था, लाइक टर्म का मतलब होता है जिसमें क्या हो, सेम एक्सपोनेंट हो, जिसमें सेम एक्सपोनेंट्स हो वो लाइक टर्म कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला 2a प्लस 3a, अब देखो यहाँ एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी पावर एक है, तो जिसका एक्सपोनेंट सेम होगा वो उसी से ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो वही लिखा है कि ओनली लाइक टर्म कैन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बताइए कितना होंगे, 2a और 3a कितना होगा, 5a, कितना हो जाएगा, 5। अब अगर इसमें से माइनस करें, जैसे एक ये है, ये की है, देखो यहाँ की एक्सपोनेंट सेम है, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो a बचेगा, तो कितना बचेगा, a। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ द सेम वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, इनका कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में हमेशा क्यों बात, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में आपका जो कोफिशिएंट होता है, मल्टीप्लाई में आपका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, इसका 3, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 का 3 से करेंगे तो 12। कोफिशिएंट का मतलब सीधी सी बात है कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, डिजिट का डेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बोर्ड पे नहीं देख रहे हो, 4 3 जा 12, 8 वाले देखते जाएं, ये यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, ठीक है, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर ये a है और ये b है तो इसकी पावर हो जाएगी a प्लस b। अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी, 1 और 2 कितनी हो जाएंगी 3, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द्वारा अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। कैसे बांटोगे, पीछे जूनियर बैच पहले तो बांटेंगे कि a का b से करेंगे तो a b, फिर a का c से करेंगे तो a c, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब बांट दिया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऑपरेशन थे, इनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट में देखते हैं मूव।
ये आपके कुछ स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले देखो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर करेंगे, और ये 2 है वो आगे आ जाएगा, और इन दोनों का इंटू कर दो ए बी। ऐसे ही माइनस वाला खोलेंगे इसका, कैसे? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। अब हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, इसलिए सेकंड डिजिट का स्क्वायर। अब 2 आगे आएगा, और तुम्हें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 2 आगे आएगा, ए बी का इंटू कर देंगे 2a। एक और आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा? प्लस, और सेकंड ब्रैकेट में होगा माइनस। ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशन है। तीसरा एक्सप्रेशन है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। तो इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन है इंपॉर्टेंट, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट है कुछ यूजेज है, जैसे सिंप्लीफाई कैलकुलेशन है। जैसे आपको 102 स्क्वायर लिखा है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? जोसेफ खड़े हो जाओ। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको 100 का स्क्वायर तो आसानी से हो जाएगा, 4 जीरो लगाना है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 आगे आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा प्लस 4 प्लस 400। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये लास्ट से जोड़ते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4। 4 के बाद सेकंड डिजिट पे क्या आएगा? 0, फिर थर्ड डिजिट पे आएगा 4, फिर 0 1। ये हमारा स्क्वायर हो गया 104 का। नेक्स्ट ज्योमेट्री क्या होती है? फाइंडिंग एरिया पेरीमीटर ऑफ शेप विद वेरिएबल साइड। ज्योमेट्री क्या होती है? जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे, वो जियोमेट्री होती है। फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? इनमें हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं फैक्टर करके। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमने बेसिक जानकारी थी वो पूरी कर ली है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। तो इसमें हमें बताना है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। पीछे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट का मतलब। इसने बोला है कि मोनोमियल का प्रोडक्ट, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक है जिसमें एक टर्म हो, मोनो मतलब। और बाई का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो, ये बाई है। अब इनका प्रोडक्ट करना है, तो आंसर में क्या आएगा? जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? आप देख सकते हो x का x से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अभी मैंने बताई थी। x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, अब x का y से करेंगे तो x y। बताइए ये मोनोमियल है क्या? नहीं। अगर मोनो होता तो एक ही टर्म होता, एक टर्म नहीं है इसमें। बाई है हाँ, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसलिए क्या है? बाइनोमियल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बाइनोमियल। दूसरे पे आते हैं। इसमें हमें प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। -4p मल्टीप्लाई 7p। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने प्रोडक्ट करना बताया था कि डिजिट का डिजिट से करना है पहले मल्टीप्लाई। तो -4 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा? -28। और जो वेरिएबल होते हैं इनका इनसे करते हैं। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी? p की पावर 2। ये किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस में ही तो है।
ठीक है। अब अगला नेक्स्ट है, हमें प्रोडक्ट करना है इन सब का। तो अभी मैंने बताया था पीछे कल्प कि नंबर का नंबर से करेंगे, तो यहाँ पे नंबर है ये वाले, तो इन सब का पहले कर लीजिए। 3 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, सॉरी 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24। बेटा 24 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही में, तो 24 आ गया। अब हम कर लेते हैं पूरा, यहाँ पे एक है, एक है, एक है, तो सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल से होगा, तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, क्योंकि बेस सेम है 1 2 3, तो एक ही पावर 3। अब बी वाले का होगा, तो यहाँ पे भी सेम पावर है और बेस सेम है, तो एक और एक बी की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो आप देख सकते हो कि आंसर डी सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अभी बताया था। ये भी बाहर लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी। कैसे करेंगे, ए बी का पहले ए से करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो एक और एक पावर 2 हो जाएगी, और बी अकेला है तो बी को बी लिख देंगे माइनस। अब इसका किससे करेंगे, इस वाले से, तो यहाँ पे ए अकेला है तो ए लिख देंगे, और बी यहाँ पे एक और बी यहाँ पे एक, तो एक और एक बी कितनी हो जाएंगी 2, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए कौन सा है। तो ए स्क्वायर बी, माइनस बीच में होना चाहिए, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा है, डी सही है। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, तो हमारा डी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बेटा रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल की लेंथ भी दी है, अब तो क्लियर आ रहा होगा। रेक्टेंगल की लेंथ दी है और ब्रेथ भी दी है, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करना है जो भी दिया है उसका, ठीक है। तो लेंथ, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो एल कितना दिया है 4x बाई, और ब्रेथ कितनी दी है 6 बाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 का 6 से करेंगे, कितना आएगा 24, और 24 किस में आ रहा है, सब में आ रहा है। अब हमें करना है वेरिएबल का वेरिएबल से, तो तुम क्या क्या परेशानी, तुम वहाँ पहुँच रहा है, इसको बाद में कर लेना है? पूरी क्लास में तुम दोनों तीनों ही हो, और यार उठ मत जाना, तो ये उठा दूंगा अच्छे से, बार बार डिस्टर्ब करता रहता है समझाने के बाद भी। यहाँ पे अकेला x है तो अकेला x रहेगा। देखिए बाई कहाँ है, यहाँ पे एक बाई और 2 बाई, तो बाई की पावर 3 हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आंसर चेक कीजिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, क्या होगी देखते हैं। इसमें बेटा वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, और हमें एल भी दिया है, बी भी दिया है, एच भी दिया है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे एल इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एल कितना दिया है 2p, बी दिया है 4p 4q, और ये दिया है 8r। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का नंबर से, तो जो जो नंबर लिखे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, और 8 का 8 से करेंगे तो 64। P अकेला है, Q अकेला है, R अकेला है, तो P Q R आ जाएंगे, तो 64 P Q R, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें इसमें क्या दिया है, एक डिस्टेंस दी है, उसने बोला है कि कोई भी बच्चा है, चाइल्ड है, वो घर से कहीं कोचिंग जाता है या किसी जगह पे जाता है, तो घर से कोचिंग गया, मतलब आप हो, आप यहाँ से जाते हो कोचिंग, ये आपका हाउस है, ये आपकी कोचिंग है, और
इधर की तरफ जा रहे हो तो आप चल रहे हो x+8, इतनी डिस्टेंस चल रहे हो आप। फिर उसने बोला कि कोचिंग से घर भी आता है तो उतनी डिस्टेंस चल के आएगा, तो दोबारा वापस आ रहा है, तो जब वापस आ रहा है तो भी उतनी ही डिस्टेंस चलेगा, ये वापस आ रहा है तो फिर x+8 चलेगा। तो बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे बस, तो दोनों को जोड़ दो, है ना, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो एक ही है, या तो x+8 जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा x और x जुड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 होता है, 1 और 2x, और नंबर से जुड़ते हैं तो 16, 2x + 16, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसमें हम लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि पहले नंबर का पहले दोनों से करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है x का पहले इससे भी करेंगे और फिर x का इससे भी करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का किससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे, तो मैंने ये लिख लिया। अब -4 का करेंगे इन दोनों से फिर, तो मैंने ये भी लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी से, तो करो, x का x से करोगे तो x की पावर 2 होगा, और 2 अकेला है तो 2 आ जाएगा, प्लस x का 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, -4 का 2 से करोगे तो 8, और साथ में x है तो x, -4 का +3 से करेंगे तो साइन माइनस आएगा, और 4 का 3 से करेंगे तो 12 आएगा। अब देखो कौन सा घट रहा है कौन सा जुड़ रहा है, क्यों, ये x² वाला टर्म कहीं है, नहीं है, x² वाला एक ही टर्म है तो उसको वैसा ही लिख देंगे। x अकेला कहीं दिख रहा है, x वाला टर्म 2 है, एक तो ये वाला x है, एक है, तो हमेशा नंबर में से नंबर घटता है और जुड़ता है, तो 8 में से 3 घटा दोगे तो 5, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस के 5, और x है तो x लिख देंगे। -12 कहीं नंबर और कहीं है, अकेला नंबर नहीं है, तो यही लिख देंगे, यही आंसर है। तो ये किसमें आंसर आ रहा है आपका, आप देख सकते हो, ये हमारा आंसर आ गया। तो 2x² -5x -12, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, एक वायर दिया है, एक तार दिया है और उसकी लंबाई दे दी। मान लो इतना बड़ा तार है और उसमें से इतना काट दूं तो बची हुए तार की लंबाई बता दो। तो एक तार है जिसकी लंबाई इतनी है, तो मैंने लिख दी है कि पूरा तार है उसकी लंबाई ये है। अब उसमें से बोल रहा है कि इतना मीटर तार क्या कर रहे हो, काट दो, तो जो भी काटेंगे उसे माइनस कर देंगे, तो इसमें से इतना हमने हटा दिया। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप माइनस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखा करें, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। अब अपन देख लो x वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, तो नंबर में से नंबर घटेंगे तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4, x का x। अब देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अकेला आंसर कितना आ रहा है 4x, लेकिन इसमें तो है ही नहीं 4x, ये कौन से लिख दिए आंसर तुम, ये तो ऑप्शन वो लिख दिए पुराने वाले, ये तो पुराने के वो है ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या है बेटा 4 है 4x, ये इसका सही आंसर है, ये आंसर है हमारा 4x, ठीक है, 4x आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका आंसर 4x है, हो जाती है। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कब निकालनी है बेटा, एक ही जगह वन पुट करके, एक ही जगह हमें वन पुट करना है, रखना है, फिर उसकी कैलकुलेशन करना है और एक नंबर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, अब इसमें मेरे को एक ही जगह वन रखना है, तो रख दूँ, क्या आगे
एक ही जगह 1 रखो, 1 रख दिया। एक ही जगह 1 रखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। एक ही जगह 1 ही है, 5 है। अब देखो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पीछे 1 और 1 2 हो जाएगा, +5 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 1 और 2 3 होंगे, +5 हो। अब तुम्हें पता है 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा, +5 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। हमारा 8 आंसर करेक्ट है।